सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक राज धीरे धीरे सामने आने लगा है। लंबे समय से जिस सच्चाई का सभी दर्शक इंतजार कर रहे थे, अब उसकी शुरुआत होने वाली है। आखिरकार अनु को इस बार राजनंदिनी के साथ हुई उस रहस्यमयी घटना की झलक दिखाई देती है। ये कोई साधारण सपना नहीं होता, बल्कि उसके अतीत से जुड़ी ऐसी याद होती है जो अब तक उसके दिमाग में कहीं दबी हुई थी। अनु को दिखाई देता है कि राजनंदिनी चारों तरफ से कुछ लोगों से घिरी हुई है। उन लोगों के हाथों में जलती हुई मशालें हैं और उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए हैं। माहौल बेहद डरावना होता है। उसी दौरान अनु की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां उसे आरएस सर खड़े दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर अनु पूरी तरह घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर यह सब सच है या केवल उसकी कल्पना। इतना सब देखने के बाद अनु अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है, तब भी उसका मन बेचैन रहता है। उसे बार बार वही दृश्य याद आने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि उसके अतीत का कोई बहुत बड़ा राज उससे छिपाया गया है। अब वह उस सच्चाई तक पहुंचना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। इसी बीच अनु अपनी माँ से बात करती है। उसकी माँ उसे बताती हैं कि उन्होंने भगवान से एक विशेष मन्नत मांगी थी और उस मन्नत को पूरा करने के लिए मंदिर में जलता हुआ दिया चढ़ाना जरूरी है। लेकिन किसी कारणवश वह खुद मंदिर नहीं जा सकती। ऐसे में अनु उनसे कहती है कि वह उनकी जगह मंदिर चली जाएगी। माँ पहले थोड़ा सोचती हैं, लेकिन बाद में उसे जाने की अनुमति दे देती हैं। अनु यह बात आर्य को बताती है और उससे साथ चलने के लिए कहती है। आर्य पहले कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छिपा लेता है और अनु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह जानता है कि जिस मंदिर में वे जा रहे हैं, उसका संबंध उसके अतीत से है और वहां जाने के बाद कई ऐसे राज सामने आ सकते हैं जिन्हें वह वर्षों से छिपाने की कोशिश कर रहा है। उधर झेंडे को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि आर्य और अनु मंदिर जाने वाले हैं, वह तुरंत आर्य को रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारा अतीत उसी जगह से जुड़ा हुआ है। अगर अनु वहां पहुंच गई और उसे कुछ याद आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतने सालों से जो राज छिपाया गया है, वह एक पल में सबके सामने आ जाएगा। आर्य झंडे की बातें सुनता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। वह कहता है कि अगर वह अनु को मंदिर नहीं ले गया तो अनु को उस पर शक हो जाएगा। इसलिए अब जो होना है उसे होने देना ही बेहतर होगा। झेंडे यह सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं पूरी सच्चाई सामने न आ जाए। इसके बाद अनु की माँ एक विशेष पूजा करती हैं। वह यश के हाथों से दिए को स्पर्श करवाती है और फिर उसी जलते हुए दिए को अनु के हाथ में देकर कहती हैं कि इस दिए को बिना बुझाए मंदिर तक लेकर जाना है। माँ का विश्वास होता है कि अगर यह पूजा पूरी हो गई तो उनकी वर्षों पुरानी मन्नत पूरी हो जाएगी। अनु और आर्य मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते भर अनु को अजीब अजीब एहसास होते रहते हैं। उसे लगता है कि जैसे वह पहले भी इस रास्ते पर आ चुकी है। कई बार वह रुककर आसपास देखने लगती है। उसे कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं, लेकिन वह उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाती। दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जालंधर जेल से फरार हो जाता है। पुलिस पूरे इलाके में उसकी तलाश शुरू कर देती है। हर जगह नाकाबंदी कर दी जाती है। पुलिस को शक होता है कि जालंधर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला है। वे तुरंत आर्य से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण उसका फोन नहीं लग पाता। मजबूरी में पुलिस झेंडे को फोन करके पूरी जानकारी देती है। यह खबर सुनते ही झेंडे की चिंता और बढ़ जाती है। उधर अनु और आर्य मंदिर पहुंच जाते हैं। दोनों पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। मंदिर का वातावरण बेहद शांत होता है। घंटियों की आवाज, मंत्रों का जाप और जलते हुए दीपकों की रोशनी पूरे माहौल को दिव्य बना देती है। पूजा पूरी होने के बाद पंडित जी अनु से कहते हैं कि अब इस प्रसाद को सभी श्रद्धालुओं में बांट दो।
जैसे ही अनु प्रसाद बांटना शुरू करती है, उसे अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। उसका सिर तेजी से घूमने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे लगातार पुकार रहा हो। तभी उसके कानों में एक महिला की दर्द भरी आवाज गूंजती है, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। यह आवाज इतनी स्पष्ट होती है कि अनु घबरा जाती है। वह तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ती है जहां से आवाज आ रही होती है। आर्य उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अनु किसी की भी बात नहीं सुनती। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अनु को सफेद कपड़ों में एक महिला दिखाई देती है। वह महिला और कोई नहीं बल्कि राजनंदिनी होती है। राजनंदिनी बार बार पीछे मुड़कर अनु को देखती है और आगे बढ़ती जाती है। अनु भी बिना कुछ सोचे उसके पीछे चल पड़ती है। चलते चलते दोनों एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल का माहौल बेहद डरावना होता है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है। हवा की तेज आवाज और पेड़ों की सरसराहट अनु के डर को और बढ़ा देती है। अचानक उसे फिर वही दृश्य दिखाई देता है जिसमें कुछ लोग मशालें लेकर राजनंदिनी को घेर रहे होते हैं। अनु यह सब देखकर कांप उठती है। तभी उसकी नजर एक बार फिर आर्य सर पर पड़ती है। ये वर्तमान वाले आर्य नहीं, बल्कि उनके पुराने रूप की झलक होती है। उन्हें देखकर अनु के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। आखिर आर्य सर वहां क्या कर रहे थे? क्या उनका राजनंदिनी की घटना से कोई संबंध था, या फिर कोई ऐसा सच है जो अब तक सभी से छिपाया गया? इन सवालों के बीच अनु की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। आर्य दौड़कर उसके पास पहुंचता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब वह सच्चाई ज्यादा दिनों तक नहीं छिपा पाएगा। दूसरी ओर झेंडे को जब पता चलता है कि अनु जंगल की ओर चली गई है, तो वह भी वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। उसे डर होता है कि अगर अनु को सब कुछ याद आ गया तो उनकी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनु को अपनी खोई हुई यादें वापस मिल जाएंगी? क्या राजनंदिनी के साथ हुई घटना का पूरा सच सामने आएगा? क्या आर्य वास्तव में निर्दोष है, या उसके अतीत में कोई ऐसा राज छिपा है जिसे वह हर हाल में दुनिया से छिपाना चाहता है? और क्या जालंधर की जेल से फरारी का संबंध भी इसी रहस्य से जुड़ा हुआ है? आने वाले एपिसोड में जबरदस्त इमोशन, सस्पेंस, ड्रामा और कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। हर नया सीन कहानी को एक अलग दिशा में ले जाएगा और दर्शकों की उत्सुकता पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अनु अपने अतीत की सच्चाई तक पहुंच पाती है या नहीं, और आखिरकार राजनंदिनी के साथ उस रात क्या हुआ था। अगर यह रहस्य खुल गया तो केवल अनु और आर्य की जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की दुनिया बदल सकती है। कई रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, कई भरोसे टूटेंगे और कई नए सवाल जन्म लेंगे। यही वजह है कि आने वाले एपिसोड को इस सीरियल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ट्रैक माना जा रहा है। तो आप इस धमाकेदार ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको भी लगता है कि अब राजनंदिनी का पूरा सच सामने आने वाला है? क्या आर्य की असली पहचान और उसके अतीत का सबसे बड़ा रहस्य भी सबके सामने आएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, स्पॉयलर्स और आने वाले ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।